हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम कर रहे हैं भारवे अर्थ गौरवम। जैसे कि हम देखते हैं, हम 12th में भी कई बार पूछ लेते हैं, या फिर अगर आप एमए या बी में हैं तो भी उसमें कई बार प्रैक्टिकल फाइल्स में या फिर एक मेन इंपॉर्टेंट सा लॉन्ग जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछ लिया जाता है भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम थोड़ा सा लिखते हैं कि भारवीय अर्थ गौरव से क्या तात्पर्य है। तो वही देखते हैं कि संस्कृत साहित्य विश्व का सबसे समृद्ध साहित्य है। यह साहित्य सागर इतना अथाह या फिर इतना विशाल है कि कहीं पर भी आप खोजिए तो मोती अवश्य मिल जाते हैं। मोती से क्या तात्पर्य यहाँ पे इनका कि जो कवि है वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे। इस साहित्य के सर्जक और अलंकृत करने वाले विद्वानों ने संपूर्ण भावना से सदैव कविता कामिनी को संवारने का ही कार्य किया है। कहीं महाकवि कालिदास की उपमा प्रतिष्ठित है। ये तो सबको ही पता है, 12th क्लास से ही अगर आप संस्कृत पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाता है कि कवि जो उपमा के लिए प्रसिद्ध है वो कौन है, महाकवि कालिदास ने। तो क्या कह रहे हैं कि कहीं पर महाकवि कालिदास की उपमा प्रतिष्ठित है, कहीं दंडी का पद लालित्य साहित्य को समृद्ध बना रहा है। जैसे कि हमें पता है वो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्य मागे संति त्रियोगुणा। तो वहीं पर से उन्होंने ले रखा है कि महाकवि कालिदास की उपमाएं प्रतिष्ठित है, दंडी का पदलालित्य साहित्य को समृद्ध बना रहा है। इन्हीं साहित्य सर्जकों सरस्वती के सपूतों अर्थात जो सरस्वती माता के पुत्र हैं, अर्थात उनकी जो वाणी है वो बहुत ही उत्तम है, तो इसलिए उन्हें कहा गया है कि सरस्वती के सपूतों में महाकवि भारवी का महत्व भी कम नहीं आंका जा सकता। महाकवि भारवी का एकमात्र महाकाव्य किरातार्जुनीयम ही प्राप्त है। ये आपको पता भी होना चाहिए, आपके शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है कि महाकवि भारवी के कितने काव्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उनका सिर्फ एक ही काव्य है और वो कौन सा है, भारवे किरातार्जुनीयम, जिसके लिए उक्ति प्रसिद्ध है भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, यह संस्कृत साहित्य का प्रसिद्ध महाकाव्य है। भर्तृहरि के अंतर्गत भी कौन सा आता है, सबसे पहले 18 सर्गों का किरातार्जुनीयम ही आता है। भारवे अर्थ गौरव से तात्पर्य है महाकवि भारवी का अर्थ गौरव अत्यधिक मनोरम है। अर्थात कह रहे हैं कि भारवे अर्थ गौरव से क्या तात्पर्य, इसलिए इसे हम कहेंगे कि इन्होंने सीमित शब्दों में बहुत बड़े बड़े अर्थों को क्या किया है, प्रस्तुत किया है हमारे समक्ष। विपुल अर्थ है जो उनको समाविष्ट कर दिया है। अगर हम कहें तो अगर एक सूक्ति देखें तो वो क्या है, गागर में सागर भरना, तो वही वाला काम किया इन्होंने कि बहुत सारे क्या है अर्थ को छोटे से शब्दों में समाविष्ट कर दिया है। महाकवि भारवी की रचना में सुंदर लोक शिक्षण परक नीति वाक्यों की भरमार है। जो कविता है किसकी, कालिदास की कविता है, उन्हें द्राक्षा पाक है, जबकि महाकवि भारवी के काव्य में नारियल पाक है। ठीक है, जहां नारियल को तोड़ने के बाद ही उसका रस हाथ लगता है, अर्थात जब तक हम नारियल को तोड़ेंगे नहीं तब तक हमें उसकी मिठास, उसके रस का पता नहीं चलेगा। तो ऐसे ही क्या होता है, महाकवि भारवी की सूक्तियों में अर्थ गौरव की महत्ता अंकित करके सहृदय समीक्षकों ने एक उक्ति प्रचलित कर दी है। तभी हमें पता चलता है कि जब तक हम उनकी जो उक्तियां हैं, उनकी जो सूक्तियां हैं, उनका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात उनको समझते हैं, वो बाहर से कठोर दिखती हैं, परंतु जो उनका रस है, उनकी जो नीति युक्त वाक्य है वो अत्यधिक उत्तम है। ठीक है, इसीलिए एक सहृदय समीक्षकों ने उक्ति प्रचलित कर दी है, भारवे अर्थ गौरवम। ठीक है, अर्थ गौरव वह काव्य गुण है जिसमें अल्पतम शब्दों में व्यापक अर्थ को प्रकाशित करने की क्षमता प्रकट होती है, वही गागर में सागर भर देना। और अगर भारवी की बात करें तो भारवी की सूक्तियों में यह गुण प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। ठीक है, अगर आपको कोई शब्द कठिन लग रहा है, आपको नहीं याद हो पा रहा है, तो आप उसकी बजाय कुछ और कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज कर लीजिएगा, आपको नहीं याद हो रहा है कि प्रचुर, तो आप कर लीजिएगा बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है। विद्यमान है नहीं तो उनमें अत्यधिक मिलता है वो, लेकिन अगर आप शब्दों को इसी तरह से लिखेंगे तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ऐसे ही उनकी सूक्ति को अर्थात उनकी जो अर्थ गौरव है उसको प्रस्तुत करने के लिए एक श्लोक हम डाल देते हैं। किस तरह से, क्या कह रहे हैं वो कि ये किसका है, ये प्रथम अंक का ही श्लोक है, किसका, किरातार्जुनीयम का। ठीक है, क्रियासु युक्त नृपई चार चक्षुषो न वंचनीया प्रभुवो अनुजीव भी अतुर अहसी क्षंतम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। अगर आपको पूरा नहीं याद हो पा रहा है, पूरा नहीं लिख सकते, तो आप सिर्फ इतना कर लीजिएगा, हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन। और अगर आप पूरा याद कर सकते हैं तो पूरा कर सकते हैं, नहीं तो आप सिर्फ हेडिंग के रूप में सिर्फ बीच में डाल दीजिएगा हितम मनोहारी। यहाँ पे जैसे आपने सिर्फ बीच में डाला हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, उसके बाद आप नीचे हिंदी में डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि
और क्या कह रहा है वो, जो हमारा वनीचर आया है वो कहता है क्रियासु युक्त नृपय, अच्छा जो राजा हैं उन्होंने जो क्रियाओं में युक्त किए हुए हैं, कौन, सेवक, चार चक्षुषो, जो क्या है, वही है राजाओं की आंखें, जो राजा हैं उनकी जो आंखें हैं वही उनके अनुजीवी भी, अर्थात जो उनके गुप्तचर हैं वही उनकी आंखें हैं, और उन्हें उनकी वंचनीय अर्थात उन्हें उनकी ठगी नहीं करनी चाहिए, उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए। जो वो देख कर आए हैं, अब हमने किसी गुप्तचर को नियुक्त किया है और वो देख के कुछ आया है और बता कुछ और रहा है, सिर्फ इसलिए कि क्योंकि उसके राजा को बुरा न लग जाए, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्या कह रहे हैं, मेरे द्वारा मैं जो भी आपको बता रहा हूं, असाधु साधु हुआ, चाहे वह अच्छा है चाहे वह बुरा है, आप उसको क्षमा करने के योग्य हैं। भाई मैं आपको जो भी बताऊं, आपको चाहे वो अच्छा लगे या बुरा लगे, आपको उसे क्षमा ही करना होगा, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभ वचन, हितकारी च मनोहारी, और जो मनोहर है, जो हितकर है और मनोहर है, ऐसे वचन जो है वो दुर्लभ हैं। ठीक है, चलिए इसी को आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखिए प्रस्तुत श्लोक में वनीचर राजा युधिष्ठिर से कहता है, क्या कह रहा है, राजा युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे राजन, कार्यों में युक्त सेवकों को उन स्वामियों की प्रवचना नहीं करनी चाहिए, अर्थात उनको धोखा नहीं देना चाहिए जिनकी आंखें गुप्तचर ही होते हैं। इसलिए आप मेरे द्वारा, अर्थात जो मैंने कहा है अच्छा या फिर बुरा, क्षमा करें, अर्थात सहन करें, भाई सहन करें और मुझे क्षमा करें, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आगे एक और है, उसे देखते हैं। इस प्रकार महाकवि भारवी ने कुछ शब्दों में ही बहुत बड़ी एवं गुणयुक्त उक्ति वनेचर के माध्यम से प्रस्तुत की है। समझ रहे हैं आप क्या, कि हम अगर किसी की तारीफ करें तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छी ही हो सकता है कुछ गलत भी हो दूसरी साइड से, तो वो कह रहे हैं कि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, प्रथम अंक में ही उन्होंने और भी अर्थ गौरव से युक्त उक्तियां प्रस्तुत की हैं। उदाहरणार्थ उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, क्या कह रहे हैं, आगे देखते हैं। तथापि जिह्वांसे भवत जिगीषा तिनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयम भूतिम अनार्य संगम विरोधो अपि सम महात्मा भी। वही फिर से अगर आपको पूरा नहीं याद होता है तो आप सिर्फ विरोधो अपि सम महात्मा भी लिख सकते हैं और बाद में हिंदी को नीचे पूरा बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से, भवत जिगीषा, आपको जीतने की इच्छा से, गुण संपदा, जो गुणों की संपदा से अपने निर्मल, तिनोति बढ़ा रहा है, शुभ्रम निर्मल यश को, अपने गुणों की संपदा से जो निर्मल यश है उसका प्रसार कर रहा है, तिनोति उसको बढ़ा रहा है। और क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जो दुर्जन है उनकी संगति, दुर्जनों की संगति की अपेक्षा तो महात्मा भी, जो महात्मा लोग हैं उनके साथ विरोधो अपि, विरोध करना भी उचित है। अर्थात हमें किसी जो दुष्ट जन है उनकी संगति नहीं करनी चाहिए, भले ही वो कितनी अच्छी लग रही हो हमें। उसके अलावा अगर हम किसी महात्मा लोग के साथ विरोध भी करेंगे तो भी हमें क्या होगा, कुछ ज्ञान ही प्राप्त होगा। इसीलिए ये क्या है, उनके अलावा, किनके अलावा, दुष्ट जन के अलावा हमें जो महात्मा लोग हैं उनके साथ विरोध ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। क्या कह रहे हैं, वह कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से, गुणों की संपदा से अपने निर्मल यश का प्रसार कर रहा है। और क्या कह रहे हैं, दुष्ट जन की संगति की अपेक्षा तो महात्माओं के साथ किया गया विरोध भी ज्यादा अच्छा होता है, जो क्या करता है, हमारे ऐश्वर्य को बढ़ाता ही है। और आगे क्या कहते हैं, वो आगे कह रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक द्वारा ज्ञात होता है कि हमें कभी दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए। एक तरह से हम अगर सुक्ति को एक्सप्लेन करेंगे तो उसे बताएंगे भी कि सुक्ति में अर्थ गौरव क्या था। तो अर्थ गौरव यही है हमारा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि दुष्ट लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुष्ट लोगों की संगति कभी भी किसी व्यक्ति का ज्ञानवर्धन नहीं कर सकती। दुष्ट जन की संगति के स्थान पर हमें किसी महात्मा लोग जो हैं, मतलब जो ज्ञानवान लोग हैं, महात्मा से मतलब ऐसा नहीं है आप किसी मंदिर या फिर हम इसकी बात कहें हम किसी उसमें जाएं और वहाँ गिरें, नहीं, महात्मान से मतलब है यहाँ पर जो बुद्धिमान लोग हैं, जिनके पास ज्ञान का सागर है, उनके साथ विरोध भी उचित है। इससे हमारा ज्ञान तो बढ़ेगा ही और ऐश्वर्य की भी वृद्धि होगी। ऐश्वर्य की वृद्धि कैसे होगी, जब हमें कुछ अच्छी बातें पता चलेंगी तो हम अपने उसको दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे, और दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति हमें अपने आप ही हो जाएगी।
यही नहीं, महाकवि भारवी ने वनेचर के द्वारा बहुत ही उत्तम उक्तियों का वर्णन करके अपने एकमात्र, हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, उनके सिर्फ कितने काव्य हैं, सिर्फ एकमात्र काव्य, और वो कौन सा है, किरातार्जुनीयम। इसी के माध्यम से उन्होंने क्या किया है, इतने अच्छे अर्थ गौरव से उसे ऊंचे स्थान पर पहुंचा दिया है। एक और आगे श्लोक आता है, क्या है, पलीन भूपालमपि स्थिरयाति प्रशास आद्वारिधि मंडल भुवः सा चिंत्यतेव भ्यस्वेदिष्यति अहो दुरंता बलविद विरोधिता। फिर वही, इसमें भी एक सूक्ति है, अगर आप पूरा नहीं याद कर सकते तो कोई नहीं, आप सिर्फ कितना याद कर लीजिएगा, अहो दुरंता बलविद विरोधिता, इसको आप अ कर दीजिएगा क्योंकि ये र ऊपर का है, यहाँ पे विसर्ग आ जाएंगे इसकी जगह। तो क्या कह रहे हैं कि अहो दुरंता बलविद विरोधिता, अर्थात बलवान के साथ किया गया जो बैर है वो हमें क्या ही करता है, दुख ही देता है। क्या कह रहे हैं, दुर्योधन प्रतिपक्ष राजाओं से रहित सुस्थिर भविष्य संपन्न है, समुद्र पर्यंत भूमंडल का शासन करता हुआ भी आपकी ओर से संभावित भय के बारे में ही सोचता रहता है। अर्थात उसके पास क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, अगर आपके पेपर में श्लोक भी आते हैं अनुवाद करने के लिए, संदर्भ लिखने के लिए, संदर्भ प्रसंग भावार्थ के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कीजिएगा, तो आपको आशा है कि ये आ जाएगा आपके पेपर में, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि भले ही दुर्योधन के पास क्या है, जो प्रतिपक्ष के राजा हैं उनसे वो रहित है, सुस्थिर भविष्य संपन्न है, भाई उसको सब कुछ मिल गया है तो उसका जो भविष्य है वो तो संपन्न हो ही गया है, स्थिर भी है, और समुद्र पर्यंत उसके पास भूमंडल का शासन है, फिर भी वो क्या करता रहता है, हमेशा भय में रहता है आपके द्वारा। अर्थात आप जो कि इस जंगल में बैठे हैं उसके बावजूद भी आश्चर्य की बात है वो कि वो क्या है, आपसे भय से वहां पर है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। और क्या कह रहे हैं कि आश्चर्य है बलवानों के साथ की जाने वाली शत्रुता का अंत बड़ा दुखद होता है। बलवान से क्या तात्पर्य, यहाँ पर बलवान वो हमारे जो पांडव हैं, दुर्योधन से कह रहा है, तो उनको कह रहा है कि भाई आप बलवान हैं, इसीलिए वो क्या कह रहा है कि आपसे उसने शत्रुता ली है, इसीलिए ये बड़ा ही दुखद है। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी अपने से बलवान व्यक्ति के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपने से बलवान व्यक्ति से की गई शत्रुता का परिणाम अत्यंत कष्ट देने वाला होता है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या लिखेंगे हम। आगे लिखेंगे, इस प्रकार महाकवि भारवी की उक्तियां पूर्ण रूप से अर्थ गौरव से संपन्न है। हम ऑफकोर्स हम ऊपर 4 या 3 श्लोक पढ़ के आए और तीनों में उनकी क्या है, अर्थ गौरव से संपन्न सूक्तियां उन्होंने दी हैं। तो इस तरह से हम इसका क्या करेंगे, एंड की ओर चलेंगे अपने क्वेश्चन की। उनकी प्रशस्ति में डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ल ने कहा है कि, हिंदी में कहा है, हम हिंदी में ही देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कृष्णकांत शुक्ल। वो कहते हैं कि संक्षेप में भारवी का कवित्व लोक व्यवहार, राजनीति एवं काव्य, किन से, लोक व्यवहार, राजनीति एवं काव्य, इन तीनों की त्रिवेणी है, जिनमें अर्थ गौरव, सोष्ठ्य, सोष्ठ्य का मतलब है शब्द शक्ति, एवं औदर्य मतलब अर्थ शक्ति के कुलों में होकर बह रहा है। जो सोष्ठ्य, जो उसमें अर्थ गौरव है, वो शब्द शक्ति और अर्थ शक्ति के कुलों में होकर बह रहा है। माघ को सरसाती हुई यह धारा रत्नाकर से मिलती है, जहां से हर्ष हिलोरे मारकर उठती है। ये आपको इतना याद हो, इतना नहीं तो आप अगर इतना भी लिखेंगे तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं। और जो हमारे कृष्णकांत शुक्ल हैं, इनके इन्हीं शब्दों से जो प्रशंसा की है वो भी पीछे नहीं रह पाए, उनका इतना अच्छा अर्थ गौरव था। ठीक है, माघ यही नहीं, मात्र यही नहीं, अन्य भी अनेक अर्थयुक्तियां, सूक्तियां महाकाव्य में भारवी द्वारा वर्णित की गई हैं। जो हमने ऊपर पढ़ी हैं वो सभी प्रथम अंक की हैं। आगे जो पढ़ते हैं हम अन्य जो अंक हैं उनसे देखते हैं। ये भी एक एक लाइन के, पूरा श्लोक ना लिख के सिर्फ छोटी छोटी सी लिखी हुई है। ठीक है, वसंती ही प्रेमणी गुणा न वस्तुनि, क्या कह रहे हैं कि गुण जो क्या है, गुण है वो प्रेम में बसते हैं। किसमें, वस्तुनि अर्थात भौतिक पदार्थों में नहीं, प्रेम गुण में बसते हैं, किसी भौतिक पदार्थ में नहीं बसते हैं। आगे देखते हैं, आपात रम्य विषय
पर्यंत परिपातिनी, क्या कह रहे हैं, विषयाः, विषयाः किसको कहते हैं, इंद्रियां हैं, जो इंद्रियों के विषय हैं वो तो अपनी प्राप्ति के ही समय अच्छे लगते हैं, रम्य अच्छे लगते हैं, जब हमें विषय प्राप्त होने चाहिए वो तभी अच्छे लगते हैं, अर्थात उसी अवस्था में अच्छे लगते हैं, अंतिम अवस्था में वे संताप ही देते हैं। ये देखने वाली बात है कि जो जिस एज में जो हमें इमोशंस मिलने वाले हैं, जो हमारी इंद्रियों के विषय हैं, वो उसी समय अच्छे लगेंगे, अंतिम अवस्था में वो संताप ही देते हैं। ठीक है। सुलभा रम्यता लोके दुर्लभा, दुर्लभम ही गुण अर्जनम, सुलभ है, बहुत ही आसान है लोक में रम्यता अर्थात सौंदर्य की प्राप्ति, बहुत आसान है लोक में किसकी, सौंदर्य की प्राप्ति। हालांकि ये इतना भी आसान नहीं है, परंतु जिससे वो कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो ठीक है, दुर्लभ है परंतु बहुत दुर्लभ है गुणों का अर्जन। बिल्कुल सही बात है, हमारे लोक में अगर हम सुंदरता प्राप्त कर ले तो वो कठिन नहीं है, परंतु गुणों की प्राप्ति बहुत कठिन है। ये आप ये देख रहे हैं, ये है 11वें अंक का 11वां श्लोक है। ठीक है, 11वां श्लोक है, ये 11वें अंक का 12वां श्लोक है, ऐसे ये चल रहे हैं। आगे देखते हैं, सहसा विद्धित ने क्रियाम, ये तो सबसे ही इम्पोर्टेंट जिसको कहते हैं, अगर हम भारवी के बारे में बात कर रहे हैं और इस लाइन की ना बात करें तो हो ही नहीं सकता। तो ये वही है, ये एक सूक्ति उनकी बहुत ही अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, जो कि अधिकतर पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये पूछी जाती है, जो कि दूसरे अंक से है, और जो 30वां उनका श्लोक है उसके अंतर्गत आती है कि सहसा अचानक बिना विचारे कोई काम विद्धित न क्रियाम, कोई भी काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, दुरधिगमा ही गति प्रयोजना नाम, ये 10वें अंक का 40वां श्लोक है कि किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है। हम पहले ही नहीं बता सकते हैं, अगर किसी कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट भी करें तो आप पहले ही बता देंगे कि आप फर्स्ट आएंगे या सेकंड या थर्ड या कुछ नहीं। तो इसीलिए कि किसी उद्देश्य का अंतिम परिणाम क्या होगा यह जानना कठिन है, प्रारंभ में ही निर्णय नहीं किया जा सकता कि आगे क्या होगा। ऐसे ही एक और, आपको जितनी अच्छी लगे आप उतनी लिख सकते हैं। आपको लग रहा है बहुत सारी नहीं याद हो पाएंगी, कोई बात नहीं, 1 2 3 जितनी लिखना चाहें आप उतनी, या आपको कोई और श्लोक अच्छे से याद है तो आप वो लिख लीजिएगा, क्योंकि उनके तो हम 12वीं की बात करें तो उनके सारे श्लोक ही अच्छे हैं, तो अगर आपको कोई और सा याद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही एक और आ जाता है हमारा, मत्स्य रागो उपहतात्मना आत्मनम ही स्खलंती साधुष्वती मानसानी, क्या कह रहे हैं कि ईर्ष्याग्रस्त व्यक्तियों के चित्त सज्जनों के प्रति भी द्वेष युक्त ही होते हैं। भले ही वो लोग सज्जन हो या दुर्जन हो, अगर ईर्ष्याग्रस्त कोई व्यक्ति है, उसको उस इंसान से जेलसी वाली फीलिंग आ रही है तो वो उसके प्रति द्वेष ही करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमने इतनी सारी सूक्तियां देखी अलग अलग अंक की, और द्वितीय अंक के जो श्लोक थे वो देखे। उसी से क्या है कि सभी श्लोक एवं सूक्तियों से महाकवि भारवी के अर्थ गौरव की छटा विद्वान है में, सभी श्लोक एवं सूक्तियों में, ठीक है, जो उन्हें सभी महाकवियों में विशेष स्थान प्रदान करती है। ऑफ कोर्स जो उनकी नीतिप्रत सूक्तियां हैं वो अलग अलग कवियों के द्वारा दी गई हैं, लेकिन अलग अलग कवियों ने अपनी अलग अलग दी हैं, उन्होंने अलग दी हैं, तो उनकी जो सूक्तियां हैं वो कुछ अलग ही हैं। ठीक है, अंततः इस प्रकार कंक्लूजन लिखेंगे हम सार, अब एक तरह से हम अपना क्या लिख देंगे, अंत उपसंहार करेंगे कि अंततः इस प्रकार महाकवि कला पक्ष के प्रति अभिरुचि बढ़ाने वाली कवि माने जाते हैं, बढ़ाने वाले कवि माने जाते हैं, और महाकवि भारवी स्पष्ट रूप से कला पक्ष के कवि माने जाते हैं। वह अलंकृत काल के प्रवर्तक महाकवि हैं, उनका सर्वाधिक ध्यान अर्थ गंभीर्य पर ही रहा है। यही कारण है कि उन्हें उनके संबंध में अर्थ गौरवम इस उक्ति की प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। अर्थ गौरवम इस उक्ति को जो है प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उनके छोटे छोटे शब्दों में अथाह समुद्र समाया हुआ है। वही बात आ जाती है कि गागर में सागर भरना, तो वही बात है कि उनकी छोटी छोटी सूक्तियों में बहुत ही विकट एवं जो है अथाह अर्थ से युक्त अर्थ जो है वो समाया हुआ है। आशा करते हैं आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।